विकासखंड थौलदार के जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, इनसे जानेंगे क्योंकि अभी 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ और धनोल्टी विधानसभा से ज्योति सिंह बिष्ट जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे और कहीं ना कहीं उनको पराजय का सामना करना पड़ा। इसको नज़र में रखते हुए आज हम काफ़ी समय बाद हमें मौका मिला इनसे मुलाकात करने का, तो जानेंगे कि आखिर ऐसे इनको हार का सामना क्यों करना पड़ा और कैसे ये लोग पराजय हुए, इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार प्रगति मीडिया, जुयाल जी नमस्कार। सर, अभी 2022 का चुनाव हुआ, काफ़ी आप लोगों ने प्रचार प्रसार किया और आपके जो प्रत्याशी थे श्री ज्योति सिंह बिष्ट जी काफ़ी समय से लगातार धनोल्टी विधानसभा में अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। काफ़ी प्रकार के उन्होंने कई प्रकार की सामग्रियाँ भी उन्होंने बांटी, कोरोना काल में भी बांटी और उसको देखते हुए कुछ ही मतों से वो पीछे रह गए और भारतीय जनता पार्टी के जो अभी पार्टी में शामिल हुए विधायक प्रीतम सिंह पंवार जी बाजी मार गए, चुनाव जीत गए। तो ऐसा क्या रहा सर कि आपको हार का सामना करना पड़ा है? सर्वप्रथम तो मैं थौलदार की जनता को और धनोल्टी की जनता को नमस्कार करता हूं, क्योंकि ज्योति सिंह बिष्ट ने कोरोना काल से लेकर और चुनाव तक जो भी कार्य किए हैं उतना कार्य न कोई कर पाएगा और न कर सकता है। लेकिन हार का कारण ये रहा होगा क्योंकि बीजेपी की लोगों की, मोदी सरकार की जो जनता को लुभाने वाले थे, जैसे राशन फ्री हुई और उन्होंने 2000 रुपये उसके डाले किसान निधि के, इस तरह से लोगों को रुझान ये लगा होगा कि ज्योति सिंह बिष्ट यदि कांग्रेस का विधायक बनता भी है तो क्या ये राशन हमें दिला पाएगा या नहीं दिला पाएगा, और यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या ये राशन बंद हो जाएगी। जैसे सोशल मीडिया पे भी छा रहा था कि भाई राशन बंद हो जाएगी, आपको 2000 रुपये किसान निधि मिलती हो वो बंद हो जाएगी, पेंशन बंद हो जाएगी, और सिलेंडर जो है, जो कांग्रेस ने कहा था कि उसको हम 500 रुपये का करेंगे, लेकिन लोगों ने उस पर भी ध्यान न दे करके लोग चंद लालच में लोगों ने मोदी जी के जैसे उसको प्रीतम सिंह जी को वोट दे दी और उनको जिता दिया। सर, जैसा कि आपने कहा कि मोदी फैक्ट चला है, तो मोदी फैक्ट तो कई ऐसी विधानसभा हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हारे हैं, तो क्या ऐसा हुआ कि धनोल्टी ही विधानसभा में मोदी फैक्ट चला? क्योंकि अभी आप देख सकते हैं यमुनोत्री में कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रत्याशी हारे और निर्दलीय प्रत्याशी जो संजय डोभाल जी है वो चुनाव जीते। इस प्रकार से और कई विधानसभा है, आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं श्री प्रीतम सिंह चौहान जी वो भी चक्रोता से जीते, लगातार 6वीं बार विधायक बन गए, तो क्या वहाँ मोदी फैक्ट नहीं चला? सर्वप्रथम तो यह है कि थौलदार धनोल्टी विधानसभा में 4 क्षेत्र पड़ते हैं, थौलदार, नैनबाग और थत्यूड़ और सकलाना। चारों विधानसभा क्षेत्रों को अगर जोड़ दिया जाए तो धनोल्टी विधानसभा थौलदार ब्लॉक में केवल 16,000 ही वोट पड़े हैं, और उस आधार पे अगर माना जाए अगर थत्यूड़ के लोग अगर एक भी हो जाते और थौलदार के लोग एक हो जाते, सकलाना के और नैनबाग के लोग यदि आपस में वोट बांटते, तब भी जौनपुर का ही आदमी विधायक बनना था। इसलिए सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि थौलदार ब्लॉक में वोट परसेंटेज बहुत कम रहा, क्योंकि हम चाह रहे थे कि 19,000 वोट अगर पड़ती थौलदार से तो निश्चित है ज्योति सिंह बिष्ट जीता जी। इनका कहना है, आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं इनका जो वोट प्रतिशत है थौलदार ब्लॉक का, क्योंकि जो अभी वर्तमान में प्रत्याशी थे लगभग सभी जौनपुर विकास खंड के थे और थौलदार से एक प्रत्याशी थे मात्र श्री ज्योति सिंह बिष्ट जी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो इनका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं थौलदार जो वोट प्रतिशत है वो कम है, इसलिए यहाँ का विधायक नहीं बन पाता है। तो सर, क्या आप इस हार को स्वीकार करेंगे? ये हार को स्वीकार करना पड़ेगा, जनता का फैसला ही अंतिम होता है और जनता ने जो फैसला दिया है उसी के अनुसार ये विधायक भी बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं, जो भी बनते हैं। तो इसमें हार तो स्वीकार करनी पड़ेगी। और मैं थौलदार ब्लॉक का कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते हमने यहाँ पे बहुत काम किया, लोगों को थौलदार के धनोल्टी विधानसभा के विकास के लिए 5 साल के 15 साल हो गए। 15 साल में कांग्रेस का विधायक नहीं है, इससे पहले भी प्रीतम सिंह जी थे, वो भी निर्दलीय थे। उससे पहले हमारे महावीर रांगड़ जी थे, महावीर रांगड़ जी के काल से लेके और प्रीतम सिंह जी के और वर्तमान तक के उत्तराखंड में धनोल्टी विधानसभा, जबकि पर्यटन की दृष्टि से सबसे अच्छे रोजगार के साधन हैं यहाँ पे,
लेकिन 15 सालों के बीच में धनोल्टी विधानसभा में किसी भी विधायक ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना नहीं बना पाई, जिसकी वजह यह रही क्योंकि पिछली बार प्रीतम सिंह जी निर्दलीय विधायक थे, उससे पहले महावीर रांगड़ जी थे, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। इसकी वजह से धनोल्टी का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के विधायकों का विकास हुआ है, जिसकी वजह से इस समय धनबल का बहुत प्रयोग हुआ है। जोत सिंह बिष्ट जी ब्लॉक प्रमुख ही थे, मामूली से ब्लॉक प्रमुख थे, उसके बाद 4 ब्लॉक प्रमुख बन गए यहाँ पे। उसके बाद जो ब्लॉक प्रमुख रहते हुए जोत सिंह बिष्ट जी ने जो काम किया था, शायद यहाँ पे विधायक ने भी नहीं कर पाए और मंत्रियों ने भी नहीं कर पाए। तो उसके बाद भी जनता ने यदि जोत सिंह बिष्ट को फुल माइंडेड से वोट नहीं दी है, तो उसके लिए अफसोस भी क्या करना है। लोग जैसा सोचते हैं वैसे करेंगे। अगले 5 सालों में भी अगर विकास होगा तो लोग देखेंगे, और नहीं होगा तो फिर 5 साल बाद फिर वही स्थिति आ जाएगी। इसलिए धनोल्टी जो है, आज की डेट में लोग नैनीताल जाते हैं, मसूरी जाते हैं। अगर धनोल्टी को विकसित किया जाता तो धनोल्टी में रोजगार के साधन भी और पर्यटन की दृष्टि से भी सबसे अच्छा विधानसभा क्षेत्र था। कहीं ना कहीं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष का जो आरोप है वो 2012 से विधायक जो यहाँ बने 12 से 17 तक, 17 से 22 तक, तो इनका जो मानना है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ तब से। और सर एक बात है कि कांग्रेस पार्टी के अधिकतर हम देख रहे हैं टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि कांग्रेस पार्टी के कई जो बड़े बड़े नेता हैं, लीडर हैं, अपनी हार को स्वीकार करके कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो सुनने में आ रहा है कि आप ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर यहाँ पर नियुक्त थे, तो आप कहीं ना कहीं सुनने में आया कि आप भी अपने पद से इस्तीफा देने की तैयारी में। हाँ, मैं भी अपना ब्लॉक अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपना इस्तीफा दिया है, लेकिन जिले की अगर पूरी उत्तराखंड में कांग्रेस कमेटी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, यदि सारे लोग अगर अपनी हार को स्वीकार करते हैं और चाहते हैं कि जनता हमें नहीं चाहती है, तो हम चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए। ब्लॉक अध्यक्षों को यदि इस्तीफा देना पड़ेगा तो देंगे, और नया यदि कोई व्यक्ति हमारे बीच में अगर आता है और कांग्रेस पार्टी को ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से और प्रदेश स्तर पे यदि जनता का और वो मूड और अपनी तरफ उनका आकर्षण करने की कोशिश करता है, तो निश्चित है कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सत्ता में आएगी 2027 में। अगर मोदी जी ने देखा सरकार बनते ही सिलेंडर जो है 1000 से ऊपर पहुंच गया है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं, लेकिन जब लोगों को महंगाई पसंद है और कांग्रेस पार्टी पसंद नहीं है, मोदी जी पसंद है। मोदी जी अगर वो 2000 रुपये दे रहे हैं तो सिलेंडर की कीमत 2000 पहुँच जाएगी, तो बात तो जहाँ की तहाँ हो गई। जी, इनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की जैसी बहुमत से सरकार बनी है तो तुरंत गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई है, और जो 2000 रुपये किसान निधि के माध्यम से नरेंद्र मोदी की सरकार जो दे रही है, उसका कहीं ना कहीं इस भाजपा सरकार अपना फ़ायदा उठाने के लिए अपने जो 2000 हैं उनको वसूल कर रही है। और इनका कहना है कि जो अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, जो उनके वरिष्ठ नेता है, जब वो अपनी हार को स्वीकार करके अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं, तो परिवर्तन का मतलब होता है कि कहीं बदलाव लाना है। बदलाव लाने का मतलब है कि आप लोगों को कोई पसंद नहीं कर रहे तो आप नए चेहरों को जगह दीजिए, इनका कहने का मतलब यही है। और ये भी थौलधार ब्लॉक से कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की तैयारी में है। अब देखना ये है कि श्री सुमंत सिंह गुसाई जी कब तक अपना इस्तीफा अपने प्रदेश और जिला कार्यकारिणी को सौंपते हैं। सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।